बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। ये है एक्सरसाइज 5.1 मैथमेटिकल टेक्निक। यहाँ पे है फाइंड लिमिट ऑफ ए एन टेंड्स टू इंफिनिटी इफ एग्जिस्ट फॉर सीक्वेंसेस whose general term a n is given। ये क्या है? दिस इज दी nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। हर एक सीक्वेंस का nth टर्म हमारे पास होगा और उसका लिमिट मालूम करना है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसका जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ट करता है या डाइवर्ट करता है। तो nth टर्म का लिमिट हम मालूम करेंगे। अगर उसकी वैल्यू फाइनाइट और यूनिक होगा तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। अगर nth टर्म का लिमिट यूनिक ना हो या इनफाइनाइट हो तो फिर वही सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम हल करते हैं। ये एक सीक्वेंस है। दिस इज अ सीक्वेंस। दिस इज द इनर टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। नाउ टेकिंग लिमिट। अब ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पे -1 पावर n+1 है। n टेंड्स टू इंफिनिटी। हमारे पास ये जो सीक्वेंस है इसका डोमेन सेट नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे n की जगह अगर हम 1 2 3 पुट करते हैं, n अगर हम 1 ले तो -1 स्क्वायर ये +1 होगा। इस तरह n अगर हम 2 ले तो ये -1 क्यूब होगा जो कि -1 आएगा। इस तरह ये अगर हम 3 ले तो ये -1 पावर 4 होगा जो कि +1 होगा। तो इस तरह यहाँ पे n अगर हम 1 2 3 पुट करें तो यहाँ पे +1 -1 +1 इस तरह आता है। तो ये अल्टरनेट साइन है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है +-1 है और 20 जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो ये आता है। तो इनर टर्म का लिमिट यूनिक नहीं है। लिमिट ऑफ द इनर टर्म इज नॉट यूनिक, देयरफॉर द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। एक दूसरा सीक्वेंस है जिसका इनर टर्म है यहाँ पे नेगेटिव है। इसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, फिर दोनों साइड में हम लिमिट लेते हैं। यहाँ पे जब हम लिमिट लेते हैं तो इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इन्फिनिटी आता है। ई पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी है, तो इसका जो रिजल्ट है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है जो कि इनडिटर्मिनेट या अननोन वैल्यू है। इसी सूरत में हम l'Hopital रूल यूज करते हैं। इन l'Hopital रूल वी डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू n के लिहाज से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट करते हैं। रूट ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू n 1 है। डेराइवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n e पावर n है। अब यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करते तो e पावर इन्फिनिटी है। 1 और इन्फिनिटी क्या है? 0 है। तो n टर्म का लिमिट 0 है। 0 एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है। लिमिट ऑफ n एग्जिस्ट सो द सीक्वेंस हुज n टर्म इज गिवन एज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब ये एक और सीक्वेंस है कोसाइन an इज इक्वल टू cos पाई n। ये एक सीक्वेंस का n टर्म है। अब n की जगह अगर हम 1 2 3 वगैरह पुट करें तो इसकी वैल्यू मुख्तलिफ आती है। पर सबसे पहले हम दोनों साइड में हम लिमिट लेते हैं। n की जगह हम 1 पुट करें, n अगर हम 1 ले तो cos पाई 1 आता है, तो सॉरी cos पाई -1 आता है, तो यहाँ पे -1 है। फिर हम n अगर 2 ले तो cos 2 पाई +1 आता है, तो cos 2 पाई +1 है। इस तरह n अगर हम 3 ले तो cos 3 पाई -1 है। इस तरह 4 के लिए cos 4 पाई +1 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है +-1 है या -+1 है, जिस पे जब हम लिमिट अप्लाई करते तो ये +-1 आता है। लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज द कांस्टेंट इटसेल्फ। तो इन टर्म का लिमिट यूनिक नहीं है क्योंकि +1 भी है, इसकी वैल्यू -1 भी है। लिमिट ऑफ n डज नॉट एग्जिस्ट, सो द सीक्वेंस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह लिखते हैं? हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये वाला सीक्वेंस क्या है? इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और इसी सीक्वेंस का इनर टर्म ये है। द सीक्वेंस हुज इनर टर्म इज दिस वन इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस बिकॉज लिमिट ऑफ द इनर टर्म इज नॉट यूनिक। यहाँ पे यूनिक नहीं है। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। दिस इज द इनर टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे n 1 और n लेते हैं। इसी n को इसी n के साथ कैंसिल करते हैं, ये आता है। यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लेते हैं और यहाँ 6 लेते हैं, यहाँ 6 लेते हैं, तो ये बनेगा 6 sin 6/n और यहाँ पे बनेगा 6/n। यहाँ पे नीचे क्या है? 6/n। यहाँ पे है 6/n, यहाँ भी नज़र आ रहा है। फिर दोनों साइड में हम लिमिट लेते हैं। दोनों साइड जब हम लिमिट लेते हैं तो
ये है, दिस इज लिमिट ऑफ द इनर टर्म, हियर वी हैव लिमिट ऑफ द राइट हैंड साइड। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये वाला लिमिट ऑफ साइन सेक्स ओवर एन डिवाइड बाय सेक्स ओवर एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे एन क्या है, एन टेंस टू इन्फिनिटी। जब इन दोनों को हम इन्वर्ट करते हैं, यानी एन को अगर हम 1/n ले तो इन्फिनिटी को हम 1/इन्फिनिटी लेते हैं तो ये 0 होगा। अब वो दोनों साइड में 1/n टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे अगर हम सेक्स मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी हम सेक्स मल्टीप्लाई करें तो सेक्स ओवर n टेंस टू 0 होगा। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो 1/n टेंस टू 0 होगा और सेक्स ओवर n टेंस टू 0 होगा। दोनों को हम सेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर n टेंस टू इन्फिनिटी को हम इस तरह ले सकते हैं, ये 0 है, ये क्या है, दिस इज 0। और इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, ये क्या है, सेक्स ओवर n टेंस टू 0। अब ये क्या है, सेक्स लिमिट ऑफ साइन 6/n डिवाइड बाई 6/n, 6/n टेंस टू 0, तो ये हमारे पास एक नॉन रिजल्ट है जो कि 1 होता है और 6 × 1 6 है। तो लिमिट ऑफ an वेयर n टेंस टू इन्फिनिटी 6 है जो कि एक फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू है, हेंस दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनर टर्म ऑफ अ सीक्वेंस गिवन है, दोनों साइड में हम लिमिट लेते हैं, लिमिट ऑफ एन, लिमिट ऑफ द राइट हैंड साइड। अब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम हाईएस्ट पावर ऑफ n बाय निकालते हैं, तो n जब हम निकालते हैं तो 4n बनेगा 4 और ये 1 बनेगा 1/n, इस तरह यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1/n बनेगा। फिर इसी n को हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास ये आता है। अब इसी लॉग और लिमिट को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 4 का लिमिट 4 होगा, 1/n का लिमिट 0 होगा, इस तरह 3 का लिमिट 3 और 1/n का लिमिट 0 होगा। और ये लॉग यहाँ पे दोबारा हम लिखेंगे। फिर लॉग ऑफ ये क्या होगा, लॉग ऑफ 4/3 बेस e। यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आ गया लॉग ऑफ 4/3 बेस e। तो यहाँ पे इनर टर्म का लिमिट क्या है, एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है, हेंस दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनर टर्म ऑफ अ सीक्वेंस गिवन है। अब यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इन्फिनिटी आता है, ये इनडिटर्मिनेट वैल्यू है, इसके साथ हम मेथड करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस लेते हैं, यहाँ भी प्लस लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, a माइनस बी है, ये है a प्लस बी, तो ये a² माइनस b² फार्मूले से बनेगा n+1 अंडर रूट स्क्वायर, तो n+1 अंडर रूट स्क्वायर बनेगा n+1। इस तरह यहाँ पे होगा -n अंडर रूट स्क्वायर जो कि n होगा और नीचे एज इट इज होगा, तो यहाँ पे है n+1 -n डिवाइड बाई दिस। फिर ये n और ये n कैंसिल होगा तो ये आएगा। ये क्या है, दिस इज वैल्यू ऑफ दी इनर टर्म, ये इनर टर्म की वैल्यू है। अब दोनों साइड में यहाँ पे जो इनर टर्म था उसके साथ और इसकी जो वैल्यू उसके साथ हम दोनों साइड में हम लिमिट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, n यहाँ भी है यहाँ भी है, अगर दोनों में हम n रिप्लेस करें बाई इन्फिनिटी तो दोनों का सिंप्लीफिकेशन क्या है, इन दोनों से इन्फिनिटी आता है, 1/इन्फिनिटी क्या है, 0 है। तो इनर टर्म का लिमिट एक फाइनाइट और यूनिक वैल्यू है, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिहाजा ये वाला जो सीक्वेंस है जिसका इनर टर्म गिवन है ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ये एक और खूबसूरत क्वेश्चन है, इनर टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन है, दोनों साइड में हम लिमिट लेते हैं, log n डिवाइड बाई log 3n। अब वो n की जगह अगर हम इन्फिनिटी रख दे तो log इन्फिनिटी अननोन वैल्यू है, इसको हम कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी होगा। इस तरह n की जगह अगर हम इन्फिनिटी रख दे तो ये भी इन्फिनिटी होगा। ये इनडिटर्मिनेट वैल्यू है, ये अननोन वैल्यू है, लिहाजा लुपिटाल रूल हम यूज करते हैं। बाई अप्लाइंग लुपिटाल रूल, इन दिस रूल वी टेक डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू n। तो यहाँ भी डेरिवेटिव हम लेते हैं, यहाँ भी लेते हैं। log n का डेरिवेटिव 1/n है और log 3n ये क्या है, log 3n, log 3n का डेरिवेटिव 1/3n है और 3n का डेरिवेटिव 3 है। अब हम क्या करते हैं, ये 1/n अपनी जगह पे है, ये जो 3 है, दिस 3 और दिस 3 ये कैंसिल होगा तो ये 1/n
n आएगा। अब ये हम आपस में कैंसिल करते हैं तो ये क्या होगा, ये है 1, यहाँ पे 1 आ गया, लिमिट ऑफ 1 n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये 1 हो गया। लिमिट ऑफ द n टर्म क्या है, एक फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू है, हेंस दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। थैंक यू।